तो डेमोनिक एंसेस्टर के एपिसोड नंबर 5 में आप लोगों का वेलकम है। यहाँ पर ल्यू नाम देख के जो है चौंक जाता है। नाम सुनने के बाद ल्यू कह रहा होता है यहाँ पर आपका जो सरनेम है वो डीमन लॉर्ड जो है उसका सरनेम यून ही है, तो आपका भी यहाँ पर यून है। ये आपने जो है खुद ही रखा हुआ है नाम। आप में जो बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो आपने डीमन लॉर्ड के नाम के रखा हुआ है सरनेम यून। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमारी माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसको भी वो डीमन लॉर्ड जो है उस पर नहीं रोक पाई वो प्रोटेक्शन। और मैंने ये भी सुना है कि वो जो है हार्डेमिक गोल्ड रेलम के बंदे ने जो फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, तो हमारा यून ये भी कह रहा होता है। यहाँ पर मैंने जो है अब सुनने में आया है ये क्या ये बात सच है जो है वो डेमी गोल्ड द ग्रेट डीमन लॉर्ड यून ये उसका और तुम्हारा जो है एल्डर वांग इनके बीच में जो है एक फ्रेंडशिप थी। और यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर आपका फेस देख के तो मुझे ये लग रहा है आपको जो है बहुत कुछ पता है। यहाँ पर तुम अपने सीनियर ब्रदर से बातें छुपा रहे हो, तो मुझे बताओ आखिर तुम क्या क्या जानते हो। तो वो भी कह रहा होता है आप हंसता हुआ कि आपने जो यहाँ पर मुझे पकड़ लिया, आप वाले कमाल के सीनियर ब्रदर। तो ल्यू भी कह रहा होता है यहाँ पर मुझे माफ करना है, मैंने जो है आपसे पहले छुपाया, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ। तो वहाँ पर हमारा एमसी भी बोल रहा होता है चलो तुम मुझे बताओ इस बारे में भूल जाओ, या तुम एल्डर वांग के बारे में क्या क्या जानते हो मुझे बताओ। मैं एल्डर वांग के बारे में क्या क्या जानता हूँ, ठीक है मैं आपको जो इस बारे में ओपनली बताने वाला हूँ कि आप जो है जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एल्डर वांग जो है ना बनाई थी प्रोटेक्शन माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन, जब वहाँ पर जो है एल्डर वांग उस डीमन से मिला था, उससे एडवाइस ली थी, तभी हमारी माउंटेन की फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हुई थी। तो ऐसी रूमर्स भी आई थी, काफ़ी रूमर्स ऐसी फैल चुकी थी कि एल्डर वांग जो है उसका रिलेशनशिप उस ग्रेट डीमन लॉर्ड यूनियन से है। तो जिसकी वजह से हमारे सेट के जितने भी एल्डर थे वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ गए थे, नाराज़ हो गए थे। और यहाँ पर जो एक्शन ले लिया था ओल्ड एंसेस्टर है उसने यहाँ पर एक्शन ले लिया था। उसकी जो सेक्ट लीडर की गद्दी से उसको हटाने के बाद एंसेस्टर है उन्होंने उन सबका काम संभाला और उसको निकाल दिया था सेक्ट के। और मेरी बात की जाए यहाँ पर जो है एल्डर वांग वो एक गुड पर्सन होते हुए भी एक जो है ना डीमन लॉर्ड के साथ मिल गया। आखिर वो किस तरह के पर्सन होंगे, फिर वो तो बहुत ज़्यादा घटिया पर्सन होंगे। और जो सुनने के बाद जो है वो हमारी डिसेबल होती है वो भी भड़क जाती है, उड़ जाती है, बोलती है तू कहना क्या चाहता हो। हमारा जो एमसी होता है वो उसको पकड़ के बिठा देता है। हमारा एमसी कह रहा होता है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे बताओ ज़रा खुल के। ठीक है सीनियर ब्रदर मैं आपको जो बताता हूँ। यहाँ पर जो एल्डर वांग है वो जो है लालची हो गया था यहाँ पर भूतिया मोती से, और उसको जो जानों की पड़ी हुई थी इंसानों के जानों की वो ऐसी ले लेता था। और यहाँ पर जो है उसने किसी से कहा कि जो है लॉर्ड डीमन लॉर्ड यूनमी ने उसका कॉफिन खुलवाए। और जबकि एल्डर वांग जो है पॉइजन्स में और यहाँ पर जो है डीमन कल्टीवेटर से फाइट करने के काफ़ी सारे कैपेबल थे। तो उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी वो शॉक हो जाता है, वो भी बोल रहा होता है तो घोस्ट मोती, आखिर घोस्ट मोती का कहाँ से आ गया। तो भी बोल रहे थे एक मिनट डीमन लॉर्ड यूनमिन ये कौन है। तो वो भी जो है अचानक से वहाँ से उड़ के चले जाता है। तो हमारा जो यूनवे होता है डीमन लॉर्ड वो आ जाता है यहाँ पर मेडिसिन किंग वैली के अंदर। वो बोल रहा होता है या वूचेन के बच्चे बाहर आ जल्दी से। तो वहाँ पर डिसेबल कह रही थी मास्टर आपने कुछ डिस्कवर कर लिया क्या उसकी बातों से। तो वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैंने एल्डर वांग के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन जो उसने डीमन लॉर्ड यूनमिन के बारे में कहा है उससे जो मैंने को जो कुछ समझ में आया। तो ये तुम यहाँ पर जो मैं अपने मास्टर के ऊपर छोड़ दो, देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो भी खुश रहती बोल रही मास्टर आप तो वाकई में अमेजिंग है। तो वहाँ पर सेट के अंदर से आवाज़ आती है यूनियन के बच्चे तू बहुत ज़्यादा जो है ना अब हद से ज़्यादा पार जा रहा है, यहाँ पर तो दोबारा से आ गया हमारे सेट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। तो वो भी जो होता है एंसेस्टर यही सेट लीडर वो आ जाता है बाहर। वो बोल रहा होता है आखिर हमने तो तुम्हारे दोबारा से ऑफेंड नहीं किया, फिर तू हमारे यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाने के लिए फिर से क्यों आ गया। और तुझे यहाँ पर मेडिसिन किंग वैली ही दिख रहा है, यहाँ पर तुम हमारे जब चाहे जब आ रहे हैं यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा रहा है हमारे सेक्ट की। तो वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे डर जाते हैं। वो बोल रहा होता है यहाँ पर एक डिसेबल हमारा यहाँ पर जो गेट के पास सेक्ट के गेट के पास जहाँ पर वही ग्रेट डीमन लॉर्ड आ गया है यूनियन, अब तो हम लोग सारे के सारे मरेंगे दोबारा से, जो मैं कुत्ते की तरह मारेगा धोएगा उठा उठा के पटकेगा। तो दूसरा कह रहा होता है मैंने तुझे कहा था यहाँ से भाग, तू भाग, तो मेरी बात नहीं सुना, ले गए रे धन्नो हम लोग अपनी बचने वाले। तो वहाँ पर एक डिसेबल था जिसने हमारी जो 5th डिसेबल होती है उसके सिंग जैसी तरह जो है लगाए हुए होते हैं सिंग। वहाँ पर झंडा पकड़ के बोल रहा था आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर मैं मेडिसिन किंग वैली का जो डिसेबल नहीं हूँ, बल्कि मैं ये डिसेबल लोटस पीक का। तो उसके सिंग देखने के बाद हमारी डिसेबल जो चौक जाती बोलती ये तो मेरे सिंग है, आखिर ये सेम सिंग मेरे पास जो थे वो इसके पास कैसे आ गया। हाँ भाई यार चल क्या रहा है। और हमारा द ग्रेट बुढ़ा यूनियन वो भी बोल रहा होता है अरे यार मेरे पास शॉर्टेज नहीं है यार, मेरे पास जो डिसेबल बहुत सारे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ वैसे भी तू जा सकता है मैं तेरे को जाने दूंगा, तेरे पास सिंह है
तो उसके ये बात सुनने के बाद साइड है बोल रहे होते ठाकुर ये सिंह मुझे दे दे, अब तुझ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, दे दे मुझे, पिछवाड़े में लूंगा मैं अपने, दे दे मुझे जल्दी से। तो वहाँ पर इस तरह की हरकत देखने का वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होता है वो बोल रहा था एक तो डेंजर में हमारा से, ऊपर से तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो, तो वो एक ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे वो लोग भी उड़ के चले जाते हैं, इधर उधर गिर रहे होते हैं। तो हमारा MC देखने का बोल रहा होता है अरे ओल्ड मैन देख के तो तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारा जो मेडिसिन किंग वैली उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो वहाँ पर वो एंसेस्टर होता है वही बोल रहा था आखिर तू करना क्या चाह रहा है मुझे ये बता दे, ऊपर से तूने हमारी माउंटेन की जो फॉर्मेशन है और प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन, ऊपर से हमारे जो 3 सेंट थे जो कि पीक पे थे सेंट रिलम के, उन लोगों तूने अपनी इस तरह की कल्टीवेशन से हरा दिया। इस बारे में तुझे जो एक्सप्लेन मुझे करना होगा आखिर तूने किस तरीके से हराया। और यहाँ मैं तेरे को देख सकता हूँ तू जो है ना रिकवर भी नहीं हुआ है, अभी तेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है तेरी पीक की। यहाँ पर तेरा जो लेवल मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर है 9 लेवल दाउर एलम का, और उसके होते हुए तूने एक ही स्टैग में उन तीनों को हरा दिया, लेकिन कैसे? ओ अच्छा, तो तू मुझसे ये जानना चाहता है मैंने कैसे हराया? भाई मैं बड़ा कमाल का हूँ, दासू कूल हूँ मैंने जिसकी वजह से हरा पाया। यहाँ पर मेरे सामने कोई भी जो टिक नहीं पाता, सारे नल्ले हैं मेरे सामने, नल्ले। और ऊपर से यहाँ पर मेरे को एल्डर वांग के बारे में सब कुछ पता है, जो उसके साथ हुआ वो मुझे सब कुछ पता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पर मैं इसको अपनी बातों में फंसा के जो थोड़ा पागल बनाना चाहता हूँ, क्या पता ऐसी धोती खोल दूँ मैं इसकी। तो वो भी हैरान हो जाता, बोल रहा था क्या क्या। तो वहाँ पर डिसाबल्स होते हैं वो भी हैरान हो जाते, बोलते एल्डर वांग ये तो वही बंदा नहीं जिसने डीमन कर्स जो है ना फैलाया था, जिसकी वजह से बड़ी तबाही आ गई थी। क्या इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ, कोई राज है जो छुपा हुआ है इसके पीछे भी? और जिस हिसाब से जो सिंह चुराए हुए होते हैं वो डिसाबल पे चिल्लाते हुए बोल रहा था सालो तुम मुझे जो है सिंह वापसी दे दो, मेरे को लगाना यहाँ से निकलना, मेरे को मरने का शौक नहीं है। इन सारों की इस तरह की बात सुनने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो भी बोल रहा था आखिर मुझे यहाँ से जो इसको निकालना पड़ेगा वरना धोती खुल सकती है। वो भी यूनियन से चिल्लाते कह रहा होता अच्छा वो एल्डर वांग की तू बात कर रहा है जिसने जो अपने कर्ज की वजह से जो है ना सारे इनोसेंट कल्टीवेटर को और मासूम लोगों को जो है ना बहुत बड़े डिजास्टर में लेकर आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मसला हो गया था। वो सारी गलती उसी की थी। और यहाँ पर तू हमारे मेडिसिन किंग वैली में आया है, यहाँ पर आने के बाद तूने मेरी मेडिसिन किंग वैली को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। जब चाहे तू यहाँ पर आ रहा हमको जो है ना डिस्टर्ब कर रहा, हमारे जो धजियाँ उड़ा रहा है। तो तेरे को क्या लगता है हमने यहाँ पर, मेरे पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं तेरे से निपटने के लिए है मेरे पास ट्रम्प कार्ड। तो वहाँ वो अपनी किसी टेक्निक को जो है परफॉर्म करता है और टेक्निक देखने में बहुत ज़्यादा जो डेंजरस लग रही होती है। उसमें से टेक्निक में से उसकी एक आँख खुलती है जो कि ड्रैगन की होती है। वो बोल रहा होता है तू यहाँ आया तो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ तू मरेगा, तू यहाँ से जिंदा वापसी नहीं जाएगा। उसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्नैक होते हैं वो निकल के जो अटैक करने के यूनियन के ऊपर आ रहे होते हैं। वहाँ पर डिसाइवर बोल रहा होता है ये तो है गू गॉड की जो है आइज़ है, आखिर ये जो है हमारे एंसेस्टर के पास घर क्या रही है। ये जो एक फॉरबिडन स्पेल है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का स्पेल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं है हकीकत में। जो है ना इसके अंदर जो गूगोर स्नैक के, और ये स्नैक जो है एक दफ़ा काट लेते हैं और उसके बाद जो पॉइजन है पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर डेमिगोड रेलम वाला बंदा है उसकी भी जो आधी जान निकाल सकते हैं ये इस तरीके पावरफुल जो पॉइजन वाले स्नैक है। चीज़ नाक में लिया हुआ होता है, डंडा लिया होता है, वो कह रहा होता है यहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर के पास इस तरह के जो ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ था मेरे को कभी लगा नहीं था, ये तो बड़ा कमाल की बात हो गई, अब मजा आएगा। तो वो भी डर जाती है, वो भी कह रही होती मास्टर जरा देख के बहुत सारा पॉइजन है इसके अंदर स्नैक के अंदर। वो भी बोल रहा था अरे क्या ये टल्लू मल्लू से स्नैक है, ये ऐसी मेरे ऊपर क्या ही भारी पड़ेंगी, देखो अब इनको बीच में से काटता हूँ। वहाँ पर जो एंसेस्टर होता है वो भी कह रहा होता है अरे यूनियन जरा वहाँ तो देख, वहाँ पर एक स्नैक को दिखाते हैं जो कि अटैक करने के लिए रेडी होता है, वो भी हमारे डिसेबल्स के ऊपर। वो डिसेबल कह रही होती है उसका ध्यान तो अपनी मास्टर की तरफ होता है, वो बोल रही थी मास्टर देख के, लेकिन उसके पास भी अटैक आ रहा होता है। लेकिन हमारा जो यूनियन होता है उसकी नज़र पड़ जाती है अपनी डिसेबल पे, वो उसकी तरफ ध्यान देता है, लेकिन हमारे यूनियन के ऊपर भी जो है एक स्नैक काट लेता है। और यहीं पे जो है चैप्टर भी हमारा एंड हो जाता है, एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या हमारा यूनियन इस पोजीशन से बच पाएगा, क्या हमारा यूनियन जो है उस एंसेस्टर को हरा पाएगा। ये जानने के लिए जो 1 घंटे बाद वाली जो एपिसोड आने वाली है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ आने वाली है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आने वाली है भी 1 घंटे में ही एपिसोड। तो यहाँ पर जो शायद गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।